नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम हो गई थी। आपने देखा था कि बैटरी तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, उसके बाद पूरा चार्ज किया मैंने कैमरा, और उसके लिए एक्चुअली मुझे चाहता तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करता, कट करता, पेस्ट करता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि फ्लोट आपके सामने रॉ वीडियो ही होनी चाहिए। तो अभी जो बीच में रुक गया था लेक्चर, वो था L8। अभी इसको आप L8 ही मान लीजिए। मैं क्योंकि पहले मैं चाहता था कि उसके साथ ही हो जाता, लेकिन ये अभी पार्ट में आपको अगले दिन के लिए सॉरी कि अगले दिन आपको वेट करना पड़ा वहाँ तक, क्योंकि बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो L8 डिमॉर्गन थ्योरम ही चल रहा था। डिमॉर्गन थ्योरम आपने लोगों ने देख लिया था कि डिमॉर्गन थ्योरम था क्या। डिमॉर्गन थ्योरम ये था कि A प्लस बी होल बार इक्वल टू A बार डॉट B बार, एंड दूसरा था कि A डॉट B होल बार इक्वल टू A बार प्लस B बार। ओके, और इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया था, दोनों तरीके से प्रूव कर दिया, सेट थ्योरी से भी और ट्रुथ टेबल से भी। तो ओके, यहाँ मैं कुछ छोटी छोटी बातें और बताना चाहता था। डिमॉर्गन को पूरा डिस्कस अगर करूँ तो एक बात और होती है कि एक टर्म आता है कि बबल्ड गेट। तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि बबल्ड गेट क्या हुआ करते हैं। तो एक तो बबल क्या चीज़ हुआ करती है। सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रोप्रोसेसर या जितने भी डिजिटल के जितने भी सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं, बबल का मतलब होता है नॉट गेट एक्चुअली। तो बार बार नॉट गेट नहीं बनाते हम लोग। जैसे आप स्टार्टिंग याद कीजिए कि एंड गेट है आपके पास, ठीक। एंड गेट से नैंड गेट आप ऐसे बनाते थे कि एंड गेट के आउटपुट पे नॉट गेट लगा देते थे। उस नॉट गेट को आप जब एंड गेट बनाते थे तो इस नॉट गेट को रिप्लेस कर देते थे एक किससे, बबल से। ये बबल का मतलब होता है नॉट ऑपरेशन। ओके, लेकिन जितना भी मैं बता रहा हूँ आप अपना आगे दिमाग मत लगाना। ये बबल्ड गेट नहीं है। ये कौन सा गेट है? नैंड, क्योंकि ऑलरेडी इसका नाम है एक नैंड। बबल तो है इसमें, लेकिन इसको बबल्ड गेट नहीं कहते डिजिटल वाले। बबल्ड गेट किसे कहते हैं? अगर मैं किसी भी गेट के इनपुट पे नॉट गेट लगा दूं, इनपुट्स पे, तब वो गेट होगा बबल्ड गेट। आउटपुट पे है तो उसके लिए तो नाम है ऑलरेडी। जैसे और गेट के आउटपुट पे आपने एक बबल लगाया, बबल का मतलब नॉट गेट, ठीक है। एक और गेट के आउटपुट पे बबल लगाया तो उसको बोला गया क्या? नॉर गेट। जैसे ये है, एंड गेट के आउटपुट पे आपने बबल लगाया तो इसको बोला गया नैंड। और गेट के आउटपुट पे अगर आपने बबल का मतलब फिर वही कि नॉट गेट लगा हुआ है, बबल लगाया तो इसको बोला गया नॉर गेट। एक्सॉर गेट के आउटपुट पे अगर आपने बबल लगाया या नॉट गेट लगाया तो इसको बोला गया क्या? एक्सनॉर गेट। तो ये गेट तो ऑलरेडी है, तो इनको बबल्ड गेट नहीं बोलते हैं। अगर आउटपुट पे बबल लगा हुआ है तो उसको बबल्ड गेट नहीं बोलते हैं। अब एक शब्द आता है या एक वर्ड आता है डिजिटल में कि बबल्ड गेट क्या था, व्हाट आर बबल्ड गेट। अच्छा, बबल्ड गेट पढ़ने से पहले मुझे डिमॉर्गन को पता होना चाहिए। अगर डिमॉर्गन पता है तभी बबल्ड गेट्स की बात कर सकते हैं हम लोग। तो ये डिमॉर्गन लॉ लिखे रहने देते हैं, यहाँ पे इन दोनों को लिखा रहने देता हूँ। और टू इनपुट्स के लिए बात कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में आप बता चुका हूँ, मल्टी इनपुट्स के लिए भी ये फॉलो होता है, ठीक है। तो बबल्ड, चलिए हम लोगों ने कितने गेट पढ़े? बेसिक गेट क्या पढ़े थे? नॉट गेट। अच्छा, नॉट की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट गेट है। बाकी गेट्स जो बेसिक गेट्स थे, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था एंड गेट। क्या पढ़ा था? एंड गेट। एंड गेट था ये। इस एंड गेट के अगर मैं इनपुट को क्या कर दूं, इनपुट्स पे नॉट गेट लगा दूं, तो ये आउटपुट क्या आएगा इसका? यहां अगर मैं A अप्लाई करता हूं, यहां B अप्लाई करता हूं इनपुट पे,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बार, यहाँ क्या आ जाएगा, बी बार कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट की वजह से, तो यहाँ और यहाँ क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार। आएगा या नहीं आएगा, ये एंड गेट है ना, यहाँ ए बार यहाँ बी बार, तो यहाँ क्या आएगा, जो भी यहाँ होता है यहाँ होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ए बार डॉट बी बार। और इसी का जो इक्वलेंसी है ऐसे नहीं बनाया मैंने, इस एंड गेट पे इनपुट पे बबल लगा दिए, इसका मतलब ये हो गया। ओके, ए बी वाई इक्वल टू इसी तरह से ए बार डॉट बी बार। अब ये जो गेट है ये कहलाएगा बबल्ड एंड। अगर एंड के आउटपुट पे अगर बबल लगा होता तो वो नैंड होता, लेकिन अगर एंड के इनपुट पे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं दोनों इनपुट पे, तो ये कहलाता है बबल्ड एंड। तो किसी भी गेट के इनपुट पे अगर मैं बबल लगा दूंगा या नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा तो उसको बोलते हैं बबल्ड दैट गेट, बबल्ड दैट गेट। अच्छा, ये गेट भी किसी ना किसी गेट के इक्विवेलेंट होगा। आप देखो ये बबल्ड एंड है। अब मैं डिमॉर्गन से जाऊं, ए बार डॉट बी बार, आर एच एस एल एच एस तो आप समझ, तो एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स। ए बार डॉट बी बार, यहाँ पहला लॉ देखिए, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी होल बार। और ए प्लस बी क्या था, और उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये था क्या, नॉर गेट। तो ये गेट भी इक्वलेंट होगा बबल्ड एंड। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बबल्ड एंड हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, इस गेट के इक्वल। और ये गेट का आउटपुट किसका होता था, नॉर गेट का। नॉर गेट कैसा होता था, और गेट के आउटपुट पे बबल लगा हुआ है, तो ये होता था नॉर। ए बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी होल बार। ए प्लस बी होल बार ए बार डॉट बी बार होता है। इस बबल्ड एंड का क्या आया था, बबल्ड एंड का क्या आया था, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए प्लस बी होल बार। या ये कौन सा गेट है आपके पास, नॉर। तो मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ केवल, अब आगे तो आपको करना है, आगे आपको करना है। तो बबल का मतलब आप समझ लो, जहाँ भी बबल लगा है, देखिए आउटपुट पे बबल लगा उसके लिए तो नाम ऑलरेडी है गेट्स के। इनपुट पे बबल लगा है तो मैं कहता हूँ बबल्ड ऑफ दैट गेट। अगर एक्स कोई गेट है जिसका नाम है राम गेट, जिसका नाम है रॉबिन गेट, जिसका नाम है जॉन गेट, कोई भी गेट होते नहीं है, जॉन गेट के अगर इनपुट पे लगा हुआ होगा बबल का मतलब हुआ नॉट ऑपरेशन, तो उसको बोलेंगे बबल्ड जॉन गेट। और आउटपुट पे अगर लगा हुआ है, आउटपुट पे अगर तो बोलेंगे एन लगा देंगे आगे, कैपिटल एन जॉन गेट। यही है एनालॉजी जो भी है इसकी। तो आपने यहाँ एक चीज़ देखी कि बबल्ड एंड इज इक्वलेंट टू नॉर गेट, बबल्ड एंड इज इक्वलेंट टू नॉर गेट। तो इसी तरह से हम सारे बबल्ड गेट को देखते हैं कि वो किसके इक्वल हो जाएंगे। ओके, और ये आई किससे हैं, ये सारे जो एनालॉजी है या सारा जो डेराइव किए हैं गेट, वो कौन सी थ्योरम ऐसी है जिसकी वजह से ये किए हैं, ये डिमॉर्गन थ्योरम है। तो डिमॉर्गन के ही एप्लीकेशंस हैं ये। तो मैं यहाँ अब एक टेबल ही बना देता हूँ सीधी, क्योंकि अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है, क्योंकि यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं, कि सारी की सारी चीज़ें एक साथ बताने की चीज़ है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला बनाया मैंने जो अभी अभी बनाया था, दिस इज बबल्ड एंड। ये कौन सा था, और ये हो गया बबल्ड और। अगला हम लोगों ने पढ़ा था नैंड गेट एक,
नैंड गेट को बबल कर दिया। एक पढ़ा था हम लोगों ने नॉर गेट, इसको बबल कर दिया। और फिर देखें कि ये गेट्स किसके इक्विवेलेंट आते हैं। देखिए अब मैंने नाम नहीं लिखे इसमें, ये एंड गेट है, बबल्ड एंड गेट। ये देखिए सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे, ये एंड का था, ये और का था, ये एंड नैंड का था, ये नॉर का था। इसमें सब में मैंने क्या कर दिया, इनपुट पे बबल कर दिया। तो साहब ए बी इनपुट सभी के मान लिए मैंने। यहां क्या आना चाहिए देखते हैं। ए है कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ए बार हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट, बबल का मतलब कॉम्प्लीमेंट, बी बार हो गया, ए बार ये हो गया, बी बार ये हो गया, ए बार। अच्छा ये क्या था, एंड, एंड का ऑपरेटर क्या होता है, डॉट, और का ऑपरेटर क्या होता है, प्लस। तो y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। ओके, अब यहां देखा ये बबल्ड और गेट है, ये और गेट है और जिसके इनपुट को बबल कर रखा है। बबल्ड और गेट, यहाँ क्या आया ए बार, यहाँ क्या आया बी बार, और ये और गेट है तो और का ऑपरेशन क्या होता था, प्लस, और का ऑपरेशन होता है प्लस, ए प्लस बी। लेकिन यहाँ ए प्लस बी नहीं होगा, यहाँ होगा ए बार प्लस बी बार, क्योंकि बबल लगने से नॉट ऑपरेशन हो गया। तो इसका आएगा आउटपुट ए बार प्लस बी बार। ओके, अब जरा इसका देखते हैं। दिस इज द बबल्ड, कौन सा, ये नैंड गेट है। नैंड गेट का आउटपुट आया करता था, भूल मत जाना, पिछले लेक्चर को देख लिया कीजिए आप, अगर जहाँ पे भी परेशानी हो तो पिछले पे बेसिक गेट्स पे चले जाइए करेगा। नैंड गेट का आउटपुट होता था ए प्लस बी का होल बार, वो सॉरी ए डॉट बी का होल बार। नैंड गेट का आउटपुट होता था ए डॉट बी का होल बार। तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए प्लस बी का, ए डॉट बी का होल बार नहीं आएगा, ये आएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। क्योंकि ए यहां से गया तो ये ए बार बन गया, बी यहां से गया बबल्ड होने से क्या हो गया, बी बार बन गया। तो ये आएगा आपका y इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं फिर से देखना, ए बार डॉट बी बार का होल बार। क्योंकि यहां भी ए बार डॉट बी बार तो यहां तक हो गया एंड, फिर उसके बाद फिर बार हो गया, तो ये हो गया। ऐसे ही इसका मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपके समझ में आ जाना चाहिए, ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है साहब। एक और चीज कि जो नॉट ऑपरेशन होता है, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में किसी ने पिछले लेक्चर में मैंने रिपीट किया था ये कि ए बार का बार इक्वल टू ए होता है, बार का बार इक्वल टू उल्टे का उल्टा सीधा। तो अब इस गेट को देखिए आप, ये क्या है, ए बार डॉट बी बार, और डीमॉर्गन से देखें ए बार डॉट बी बार क्या चीज़ थी, ए बार डॉट बी बार, ये किसके इक्विवेलेंट है, ए प्लस बी होल बार। ए प्लस बी होल बार किसका होता था, एंड गेट का आउटपुट किसका होता था, वो सॉरी ए प्लस बी का होल बार होता था नॉर गेट का आउटपुट। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, नॉर गेट के। बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, पहले के अगर आपको गेट पता है तो y इक्वल टू ए प्लस बी होल बार, ये डिमॉर्गन से आ गया। बबल्ड एंड गेट इज इक्वलेंट टू नॉर गेट, बबल्ड एंड गेट इज इक्वलेंट टू नॉर गेट। सिमिलरली बबल्ड और गेट, बबल्ड और गेट क्या था, ये ए बार प्लस बी बार। यहां जरा देखें इन दोनों लॉ में, ए बार प्लस बी बार किसके इक्वल है, ए डॉट बी होल बार। ए डॉट बी होल बार आउटपुट हुआ करता था नैंड गेट का, किसका होता था, नैंड गेट का। तो यहां मैं नैंड गेट बना दूं, ए बी वाई इक्वल टू ए डॉट बी होल बार। ओके, दूसरे शब्द, पहला क्या था, बबल्ड, मैं बार बार क्योंकि काफ़ी सारे गेट्स हैं, काफ़ी सारे नहीं हैं तो वही गेट्स उन्हीं को ड्राइव करके लाया हूँ। बबल्ड एंड गेट, बबल्ड एंड गेट इक्वल टू नॉर गेट, बबल्ड और गेट इक्वलेंट टू नैंड गेट। अब अगला, ये कौन सा गेट है,
इतना अगर बबल छोड़ दो तो ये नैंड है, बबल्ड नैंड गेट इक्वलेंट टू दिस। इसको अगर आप डिमॉर्गन से खोलो, यहाँ देखना, यहाँ पे इस जगह देखिए आप, ये एक्सप्रेशन को मैं डिमॉर्गन से खोल रहा हूँ, ए बार डॉट बी बार का बार खोलना है, तो ये इस प्रॉपर्टी को लगाइए आप। ए डॉट बी का होल बार क्या होता है, दिस। तो ए बार डॉट बी बार का क्या होगा, इक्वलेंट टू ए बार दिस लेटरल का बार, यानी कि ए बार का बार प्लस बी बार का बार। और मैं आपको बता चुका हूँ बार का बार इक्वल टू क्या होता है, कि क्या बताया था, ए बार का बार इक्वल टू होता है ए। तो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ए बार का बार हो गया ए, बी बार का बार ये प्लस तो हो गया, बी बार का बार हो गया बी, ओके। ए प्लस बी ये किसका होता था, ए प्लस बी होता था और गेट, ए प्लस बी क्या होता था, और गेट। तो यहाँ क्या आएगा, ये इक्वलेंट किसके आ जाएगा, ये वाला बबल्ड नैंड गेट इक्वलेंट टू और गेट। ये डिमॉर्गन से किया हुआ है, डिमॉर्गन लॉ को लगाया गया है। और बिल्कुल इसी तरीके से बबल्ड, ये कौन सा है, ये नॉर गेट है और बबल्ड है, बबल्ड नॉर गेट। यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए था इसका, ए बार प्लस बी बार का होल का बार, ए बार प्लस बी बार होल बार, ए प्लस बी का होल बार, ए बार डॉट बी बार होता है, ए बार का बार डॉट बी बार का बार, ए बार का बार इक्वल टू ए डॉट बी बार का बार डॉट बी। ए डॉट बी किसका होता था, आउटपुट किसका होता था, सबसे पहले बेसिक गेट एंड गेट का, ए डॉट बी, यानी कि बबल्ड नॉर इक्वलेंट टू एंड गेट। अब हम फाइनली जिस डिसीजन पे निकले हैं, डिसीजन पे निकले, अच्छे डिसीजन पे निकले। इस डायग्राम को आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं फिर लिखना शुरू कर दूंगा। देखिए बोलने में बड़ा आसान है, बबल्ड एंड, ये क्या है, बबल्ड एंड इक्वल टू नॉर, बबल्ड और इक्वल टू नैंड, बबल्ड नैंड इक्वल टू और, बबल्ड नॉर इक्वल टू एंड। क्या नाम सबके लिखने की ज़रूरत है, नहीं। इस टेबल को, इस चीज़ को आप याद रखोगे, और यहाँ पे अगर थियोरेटिकली लिखा जाए इसी सारी चीज़ों को। अच्छा, बबल्ड फिर से बोल रहा हूँ, बबल्ड का मतलब है इनपुट को इन्वर्ट कर देने को बबल्ड बोलते हैं, आउटपुट को इन्वर्ट कर देने को बबल्ड नहीं बोलते हैं। बबल तो लगा होता है लेकिन बबल्ड नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुछ टर्म तो बना नहीं थे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि इनपुट को अगर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कराएं तो बबल्ड बोलेंगे उस गेट को, और अगर आउटपुट के लिए पहले से ही थे कि एंड के आउटपुट को इन्वर्ट कराया, नैंड हो गया, और के आउटपुट को, मैं 2 बार या 3 बार बोल चुका हूँ उस बात को। तो यहाँ मैं फाइनली एक डिसीजन पे निकला हूँ कि बबल्ड, पहला क्या था, बबल्ड एंड किसके इक्वल होता है, नॉर के। पिछले में देख लीजिए आप, पीछे जाके, ऐसे ही बबल्ड और इक्वल टू होता है नैंड के। बबल्ड कौन सा था, नैंड, ये था और गेट के बराबर, और ऐसे ही बबल्ड नॉर था एंड गेट के इक्वल। ये फाइनल टेबल निकल के आई अपने पास। तो बबल्ड क्या चीज़ थी, और ये सारा का सारा कहाँ से निकला है, ये अगर डिमॉर्गन थ्योरम ना होती तो ये हम लोग नहीं कर सकते थे। अब एक डिमॉर्गन लॉ का और यूज़ है कि मैं पिछली बार आप लोगों को जब एक्सऑर गेट पढ़ा रहा था तो मैंने एक्सनॉर का फंक्शन नहीं निकाला था उस टाइम पे। वो फंक्शन इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि हमने डिमॉर्गन नहीं पढ़ा था। तो
डिमॉर्गन टू इनपुट्स के लिए है, लेकिन इसी प्रिंसिपल को इसी डिमॉर्गन लॉ से फाइनली डुअलिटी, नेचर ऑफ डुअलिटी भी बोलते हैं, और ये बहुत आसान है इन्हीं लॉजिक को लगा के। देखिए मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, एक बूलियन में कोई फंक्शन लिखता हूँ, रैंडमली कोई फंक्शन लिखता हूँ। मैंने लिखा a प्लस बी डॉट सी प्लस ए बार डॉट सी। ओके, ये कोई फंक्शन था f इक्वल टू दिस है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पूछा जाए, डायरेक्टली पूछा जाए कि f का बार क्या होगा। अगर ये फंक्शन है, इसका बार क्या होगा। मैं इसे मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ, ये मिनिमाइज भी हो सकता है, लेकिन जैसा लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही। फंक्शन इज दिस, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट आप अलग अलग डिमॉर्गन लगाओगे। चलो इस पर डिमॉर्गन लगाते हैं। f का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, a प्लस बी डॉट सी प्लस ए बार डॉट सी का टोटल का बार, क्योंकि f का बार है। f अगर ये था, ये बार है, ये इसकी अंडरलाइन नहीं है, इसका बार है ये ऊपर। अब इस बार को मैं इन लॉ से खोलूंगा। तो मैं अगर ये खोलूं तो सबसे पहले ऊपर वाला बार खोलता हूँ, ठीक है, मतलब एक ही बार है, ये बार खोलता हूँ। ये बार खोलूँगा तो इनको अलग अलग टर्म मान लो कि ये a हो गया, ये bc हो गया, ये a बार c हो गया। तो ये हो जाएगा, ये लॉ लगेगा, ये वाला a बार, जहाँ a था वहाँ पे क्या अलग से कर दिया बार, प्लस b डॉट c का बार, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस की जगह क्या हो जाते हैं, डॉट हो जाता है। ये हो गया, प्लस की जगह डॉट हो जाता है ना, और डॉट की जगह प्लस। ये प्लस क्या हो गया, डॉट, ये टर्म a बार डॉट c का बार। अब क्या आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है कि a प्लस बी का होल बार होता था, ये टर्म इसका बार, डॉट को प्लस को डॉट कर दिया, और जो दूसरा टर्म था उसका बार। यहाँ देखोगे, यहाँ तीन टर्म पहले तो सोच लिए मैंने कि एक टर्म था a, दूसरा टर्म था b डॉट c, तीसरा टर्म था a बार डॉट c। तो पहले टर्म का मैंने बार लगाया, इस पे बार था नहीं, इस पे बार लगा दिया, इस प्लस को डॉट कर दिया, फिर इसको b डॉट c का होल बार। ओके, b डॉट c का होल बार, क्योंकि इस b डॉट c को एक टर्म मान लो कुछ भी, तो b डॉट c का होल बार, फिर ये प्लस को क्या कर दिया, डॉट, इसको कर दिया, ये टर्म माना एक कोई, और उसका कर दिया बार। अब इन बार को खोलना है मुझे, तो ये a बार तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, डॉट, फिर यहाँ पे डिमॉर्गन लगाइए इस लॉ से। a डॉट b का होल बार क्या होता था, a बार प्लस b बार, तो इसको मैं कह सकता हूँ b बार प्लस c बार। चलिए ब्रैकेट लगा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये डॉट प्लस हो गया, अब यहाँ पे भी डिमॉर्गन लग गया। अब ऐसे ही यहाँ पे भी डिमॉर्गन लगेगा, ये दो टर्म है, उसके टोटल का बार है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये a बार का बार, और ये इस डॉट का क्या हो जाएगा, प्लस c बार। ओके, फिर खोला, क्योंकि a बार का बार a ही होगा, यहाँ तो a बार आ ही गया, यहाँ क्या आ गया, b बार प्लस c बार डॉट, बार का बार क्या होता था, a प्लस c बार। ये बना साहब जाके आपका। अगर फंक्शन ये है तो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ये आया, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ये आया फाइनली। अब आप पहला टर्म देखिए, ये वाला फर्स्ट टर्म ये है, ये था क्या, f, और ये सेकंड टर्म जो ये आके आया है, ये था आपके पास f बार। इन दोनों को आप इसको और इसको देखिए तो एक डुअलिटी प्रिंसिपल बाद में इसी डिमॉर्गन लॉ से ही ड्राइव हुआ है। बहुत आराम से बता रहा हूँ, आप क्या करो, मेरे सेंटेंस को सुनना और हिंदी में सुनना, बिल्कुल अपनी देसी लैंग्वेज में।
कोई फंक्शन कैसा भी दे रखा होगा आपको, उसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है पूरे फंक्शन का, तो पहला काम क्या करो कि जो भी अलग अलग लिटरल्स हैं, अगर उस लिटरल पे बार नहीं लगा हुआ है तो उस पर तो बार लगा दो, और अगर उस लिटरल पे बार लगा हुआ है तो उसको हटा दो बार को, और जितने भी डॉट थे उन्हें प्लस में कन्वर्ट कर दो और प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दो, तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप अगर डायरेक्टली देखिए इन दोनों को, यहाँ तो मैंने पूरा डिमॉर्गन अलग अलग लगा के बताया, यहाँ आप देखो मैंने क्या बोला कि जिस जिस टर्म पे बार नहीं लगा हुआ है उस पर बार लगा दो, और जितने भी डॉट थे उन्हें प्लस से कन्वर्ट कर दो, और प्लस थे उनको डॉट से कन्वर्ट कर दो। चलो देखते हैं इन दोनों टर्म को। आप बीच में मत देखिए, बीच में तो हम ड्राइव करके लेके आए हैं। ए, इस पे बार लगा है, नहीं लगा है, तो मैंने बार लगा दिया। यहाँ प्लस था, ये डॉट हो गया नहीं हो गया, ये तो ड्राइव करके ले आया हूँ मैं आपके सामने। बाद में हम याद कर लेंगे किस तरह से किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। ए बार हो गया, ये प्लस का क्या कर दिया, डॉट। यहाँ प्लस के बाद बी डॉट सी था, तो बी पे बार लगा था या नहीं लगा हुआ है, लगा है या नहीं लगा है, बी पे बार लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो बी बार। इस डॉट को क्या कर दिया, प्लस, इस डॉट को क्या कर दिया है, प्लस। सी पे बार लगा है, नहीं लगा है यहाँ, तो क्या हो गया, सी बार। ठीक, अब इस प्लस को क्या कर दिया, डॉट। ए पे बार लगा हुआ है तो बार हटा दिया, ए डॉट का क्या कर दिया, प्लस। सी पे बार नहीं लगा हुआ, सी पे बार लगा दिया, ये आ गया फंक्शन आपका। इस प्रिंसिपल को इसी डिमॉर्गन से ड्राइव किया, इसको कहते हैं डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब, फिर से बोल रहा हूँ एक देसी लैंग्वेज में, कोई भी फंक्शन है कितना भी बड़ा लिखा हो, आपको क्या करना है कि जितने भी डॉट थे उन्हें प्लस में कन्वर्ट कर दो, जितने भी प्लस थे उन्हें डॉट में कन्वर्ट कर दो। कभी कभी ब्रैकेट इसलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि ज़्यादा अगर टर्म आ जाते हैं तो पता नहीं चलता किसके साथ क्या डॉट हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए गए हैं। इन ब्रैकेट का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता, लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता तो आपको समझ में नहीं आता कि ए बार डॉट बी बार है, इस पूरे टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट है, जैसे इस पूरे टर्म के साथ प्लस था। अच्छा, डॉट और प्लस मैं पहले बता चुका, बॉडमास को फॉलो बुलियन अलजेब्रा नहीं करता। जितनी इंटेंसिटी डॉट की होती है उतनी ही प्लस की होती है, जबकि नॉर्मल अर्थमेटिक में या नॉर्मल अलजेब्रा में प्लस और डॉट की सेम इंटेंसिटी नहीं होती कि पहले वो डॉट किए जाते हैं फिर प्लस किए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो, प्लस के बाद भी लगा सकते हो, डॉट के बाद भी लगा सकते हो, ब्रैकेट फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या फाइनली क्या निकला, नेचर ऑफ डुअलिटी या डुअलिटी प्रिंसिपल क्या है, ड्राइव किससे हुआ है, डिमॉर्गन से ही हुआ है, डिमॉर्गन थ्योरम से ही। वो छोटा सा थ्योरम है, डिमॉर्गन थ्योरम छोटी चीज़, 2 वेरिएबल की थी। नेचर ऑफ डुअलिटी क्या बोलती है आपसे कि इतना आसान चीज़ है कि जो भी लेटरल हैं, लेटरल बोलते हैं यही ए बी सी डी जो भी वेरिएबल हैं, जिस वेरिएबल पे बार नहीं लगा हुआ है उस पर बार लगा दो। बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, डैश से भी प्राइम से भी डिनोट करती हैं किताबें, लेकिन मैं हमेशा बार से कर रहा हूँ। जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उस पर बार लगा दो। ठीक, जिस लिटरल पे बार लगा हुआ है उस पर हटा दो, क्योंकि होगा क्या, उस बार के ऊपर बार आना है तो वो बार के ऊपर बार लगते ही वो हट जाएगा। तो जिस पे बार लगा हुआ है उस पर हटा दो, और जिस पे नहीं लगा हुआ है उस पर लगा दो, और सारे डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दो, सारे प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दो। अब ये तो मैंने आपको ये बताया कि स्टेप बाय स्टेप बताया, लेकिन अब मैं कोई एक और रैंडम फंक्शन लिखता हूँ और सीधा लिख सकता हूँ कि उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। अच्छा, ये इक्वल नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का टोटल बड़े से फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट सीधा सीधा लिखा जा सकता है बुलियन में। किससे, किसकी वजह से, डिमॉर्गन लॉ से, डुअलिटी प्रिंसिपल। मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन आपको डायरेक्ट दिया गया, ये दिया एक दिया गया ए डॉट बी प्लस सी, बी बार प्लस सी डॉट डी प्लस डी बार प्लस ए बार प्लस बी डॉट डी। ये बड़ा मिक्स फंक्शन है, ए बी सी डी, शायद 4 वेरिएबल हो गए इसमें। और आपसे पूछा जाए डायरेक्टली कि एफ बार लिखना है आपको,
तो आप इस इन दोनों थ्योरम को लगाओगे और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो पता कैसा आएगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, ये डॉट्स, आप ये बोर्ड पे कुछ मार्क बन गए तो इनको डॉट मत समझ लेना, जहाँ डॉट हैं वो डॉट ये हैं, ठीक है, ये प्लस है। इसमें बड़ा आसानी से फंक्शन आने वाला है, आसानी से फंक्शन आएगा। आसानी से कैसे आएगा, वही चीज़ अपने दिमाग में रखो, अपने माइंड में रखिए आप। ए पे बार लगा है, नहीं लगा ना, तो ए बार कह दिया मैंने एफ का कॉम्प्लीमेंट में। क्या बोला था अभी, डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना है, प्लस को डॉट में, इसीलिए चलो डुअलिटी बोलते हैं। जहाँ बार लगा हुआ है वहाँ से बार हटा दो, जहाँ बार नहीं लगा हुआ है वहाँ लगा दो। यहाँ बार नहीं लगा हुआ तो बार लगा दिया। इस डॉट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में। बी के ऊपर बार लगाया ना, बार हटा दिया। इस प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दिया। सी के ऊपर लगाए, नहीं लगाए ना, तो लगा दिया। अब क्या हुआ, ये डॉट है, ये क्या है, डॉट। इस डॉट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। ठीक, इस डॉट को किस में कर दिया, प्लस में। डी के ऊपर बार लगाया ना, तो डी का बार हटा दिया। इस प्लस को किस में कर देंगे, डॉट में। प्लस को डॉट में और डॉट को प्लस में करते जा रहे हैं। ए पे बार लगाया या नहीं लगाया, लगा हुआ है। ए पे बार लगा हुआ तो हटा दो ए। ये इस प्लस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस प्लस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट में। ये ब्रैकेट आप लगा लो क्योंकि अभी डॉट में। बी बार लगाया या नहीं लगाया, नहीं लगाया, इसका मतलब बार लगा दो। ये डॉट है, इसको किस में कर दो, प्लस। डी पे बार लगाए, नहीं लगाए तो लगा दो। ये साहब हो गया, ये फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया डायरेक्ट। जबकि इसी को अगर आप इन स्टेप से चलोगे तब भी यही आएगा, आप चेक कर लेना। आप इसे प्लीज़ चेक बाय दिस डी मॉर्गन्स, आप चेक करिएगा तो यही आएगा फाइनली। हो सकता है मेरे से लिखने में कोई मिस्टेक हो गई, वो अलग बात है, वैसे लिखने में मिस्टेक हुई नहीं होगी, बड़ा आराम से चलें। तो इस चीज़ को है कुछ नहीं, ये डी मॉर्गन लॉ ही है, लेकिन इसी का टर्म बोलते हैं डुअलिटी का मतलब ये होता है साहब कि कॉम्प्लीमेंट करना है तो प्लस के डॉट कर दो, डॉट के प्लस कर दो, जहाँ बार लगा है वहाँ से हटा दो, जहाँ बार नहीं लगा वहाँ पे बार लगा दो, तो ये डुअलिटी है। तो अब इसी तरीके से मैंने एक्सनॉर की बात, क्योंकि डी मॉर्गन का जितना यूज़ है, जो थोड़ा और आगे तक जो थोड़ा यूज़ आएगा, तो एक्सऑर का बारे में मैंने बता चुका था, एक्सऑर के बारे में आपको बता चुका था। मैंने एक्सनॉर का फंक्शन नहीं लिखा था उस समय, उस टाइम इसलिए लिखा था क्योंकि हम लोगों को डी मॉर्गन थ्योरम नहीं पता थी। एक्सऑर गेट, रिपीट करा रहा हूँ, एक्सऑर गेट जो हुआ करता था आपके पास, ए बी ये था, इसका फंक्शन होता था ए एक्सॉरिंग विद बी, ओके। और इसका जो खुल के फंक्शन आता था वो होता था ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। देखो भाई एक चीज़ कंफ्यूज मत हो जाना कि जैसे एक ही तरह से लिखते हैं। भाई देखो एक चीज़ को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, आप 1+2 लिखो या 2+1 लिखो। यहाँ लॉ तो ये फॉलो करता है कि अगर कोई बुक लिखती है ए बी बार ये पहले लिख देती है, ये बाद में लिख देती, तब भी वो भी सही है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ए बार बी। अच्छा, डॉट जब मैं नहीं बोलता हूँ कभी भी आगे डॉट नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब डॉट है। जैसे अपना मैथमेटिक्स में होता है ना कि एक्स वाई लिखा, तो इसका मतलब एक्स और वाई का गुणा है। और यहाँ पे भी अगर ए बी लिखूंगा मैं कभी भी, आगे जाके बार बार डॉट नहीं लगाऊंगा। अगर डॉट नहीं लगा तो प्लस तो लगाना है, लेकिन अगर डॉट नहीं लगा तो इसका मतलब बीच में डॉट है। बोला ऐसे ही जाता है, ए बी सी प्लस बी सी, ए बी सी प्लस सी, ए बी सी प्लस डी। तो ए बी सी का मतलब ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन था, ये तो था, ये तो हम लोग पूरा एक्सऑर के ऑल अबाउट एक्सऑर वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। और एक्सनॉर गेट क्या था, एक्सनॉर गेट था एक्सऑर के आउटपुट को बबल कर दिया था, नॉट गेट लगा दिया था, तो ये आ जाता था कि y = जो लिखा था मैंने कि दो तरीके से लिखते हैं। एक तो लिख देते हैं a प्लस बी का होल बार, क्योंकि बबल कर दिया मैंने। और दूसरी चीज़ थी, या फिर इसको एक नोटिफिकेशन और होता है, कम यूज़ करते हैं उसको, a डॉट इन सर्किल b, इसको यूज़ ज़्यादा करते हैं।
कि XOR के बाद, और वो इवन नंबर ऑड नंबर वाली मैंने डेफिनेशन पूरी बता दी थी, उस दिन पूरा लेक्चर हुआ था। लेकिन इसका ये जो खुल के जो फंक्शन आता है ये वाला, जैसे XOR में ये फंक्शन था a बार डॉट बी प्लस a डॉट बी बार, तो इसका भी तो कोई ना कोई फंक्शन होगा। ये फंक्शन मैंने उस टाइम नहीं लिखा था क्योंकि डिमॉर्गन नहीं जानते थे तब हम लोग। अगर हम डिमॉर्गन जानते हैं तो XNOR के लिए फंक्शन यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। देखें क्या फंक्शन आएगा, तो ये तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, इतना ही लिख रहा हूँ। a XORing विद b का बार है, और a XORing विद b क्या होती है, ये टर्म y इक्वल टू a बार डॉट b प्लस a b बार। तो मैं क्या करूँ, y क्या था, अच्छा ये y था किसका, y फॉर XOR a बार डॉट b प्लस a b बार। ओके, अब मुझे लिखना है y फॉर XNOR। तो ये क्या था, ये इसका कॉम्प्लीमेंट था ना, क्या था, इसका क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा यहाँ मैं y को इससे डिनोट कर रहा हूँ, y को इससे, चलिए मैं इसको अगर y से कर रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पे मैं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इसको f से डिनोट कर देता हूँ, जो कि होगा पिछले वाले y का कॉम्प्लीमेंट, होगा या नहीं होगा। जो पिछला आया है उसका कॉम्प्लीमेंट ही तो है, a XORing विद b का कॉम्प्लीमेंट। तो a XORing विद b तो ये होता है। इसके ऊपर अगर मैं बार लगा दूं, टोटल के ऊपर बार लगा दूं, तो XNOR का निकल आएगा फंक्शन, फंक्शन ऑफ XNOR, फंक्शन ऑफ XNOR। तो ये होगा a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार का टोटल का बार, होगा या नहीं होगा। a XORing विद b, नॉट गेट और आगे लगा दिया तो इसका टोटल का बार हो गया। तो XNOR के लिए क्या होगा, ये फंक्शन आ गया, a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार का टोटल बार। ओके, इसको आप डिमॉर्गन से खोल लीजिए, इसको आप डिमॉर्गन से खोल लीजिए, और फिर XOR की बात कर ही चुके हैं, तो मैं इसे अभी रब करे दे रहा हूँ, और रब करके आराम से इसको डिमॉर्गन लगा देते हैं इसमें, या डुअलिटी लगा देते हैं, जो डुअलिटी मैंने अभी अभी बताई आपको। तो आपको फंक्शन देखिए, फंक्शन ऑफ XNOR ये है y इक्वल टू a XORing विद b का टोटल का बार। ओके, अब इसको मैंने खोला तो ये हो जाएगा a XORing विद b, a बार b प्लस a डॉट b बार का बार, क्योंकि XOR का तो यही था, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। नेचर ऑफ डुअलिटी से या डिमॉर्गन लगा के आप क्या करते थे, वही जो अभी बताया कि बार है वहाँ से बार हटा दो, ये सब करो। इसको, इसका टोटल का बार लेना है तो a के ऊपर क्या है, बार था, हटा दिया, डॉट की जगह क्या कर दिया प्लस, b पे था नहीं था बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्लस है, ये प्लस की जगह क्या कर दिया डॉट, डॉट को प्लस में, प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि टोटल का बार ले रहा हूँ, और जहाँ पे बार है वहाँ से बार हटा दिया, जहाँ बार नहीं लगा है वहाँ लगा दिया। यहाँ नहीं लगा है बार तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, इस डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, बी का बार लगा हुआ है तो हटा दिया, ये टर्म आ जाएगा ड्यूअलिटी से इक्वल टू दिस। अब इस पर बार नहीं लगाओगे, ये बार खुलते ही ये चीज़ आ गई। आप चाहो तो उस डिमॉर्गन से भी कर सकते हो, उसको वही चीज़ आएगी। डिमॉर्गन से करोगे तो इस टर्म दिस का टोटल का बार डॉट दिस का टोटल का बार, फिर वो अलग अलग डिमॉर्गन से खोल लोगे इजी लॉ से, तो फाइनली ये आ जाएगा आपके पास। अब ये फाइनली आ गया तो उसके बाद आप अपने बुलियन के पुराने जो रूल्स लगा दीजिए, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार होता है जीरो, पहले देख लेना आइडेंटिटीज़ में है, ए डॉट ए बार होता है जीरो, ए डॉट ए बार इक्वल टू ज़ीरो, ए डॉट ए बार इक्वल टू ज़ीरो, फिर प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस, अब बी रह गया, बी बार डॉट ए बार, बी बार डॉट ए बार लिखो चाहे ए बार डॉट बी बार लिखो, आप लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट बी, एक्स डॉट एक्स बार जीरो होता है प्लस जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हट गए, आपके पास क्या आ गया
आप ऐसे लिख सकते हो इसे a डॉट बी प्लस a बार डॉट बी बार। अब इसी को जो लिखा जाता है वो अच्छी तरीका ये है a बार बी बार प्लस ए बी। ये फंक्शन है, ये किसका है, फॉर एक्स नॉर। अब आपको याद रखना है, ये कि एक्सॉर का आउटपुट क्या होता है और एक्सनॉर का। ये देख लीजिए आप, ये एक्सॉर का आउटपुट था ए बार बी प्लस ए बी बार, एक्सनॉर का था ए बार बी बार प्लस ए बी। कहाँ से आया, उसी का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट होके उसके बाद डिमॉर्गन से खोला तो ये आ गया छोटा सा। तो एक्सनोर के लिए मैंने वहाँ तब फंक्शन क्यों नहीं लिखा था, उसका कारण था क्योंकि तब हम लोग डिमॉर्गन नहीं जानते थे, डिमॉर्गन लॉ या डुअलिटी प्रिंसिपल को नहीं जानते थे। और जब नहीं जानते थे तो इस वजह से उस जगह मैंने लिखा भी नहीं था। तो एक्सनोर के लिए या इस जगह दोनों ही बना देता हूँ, कोई नहीं। ए बी एक्सॉर, दिस इज एक्सनॉर, y इक्वल टू a एक्सॉरिंग विथ b इक्वल टू a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। और यहाँ एक्सनॉर के लिए हो जाएगा y इक्वल टू इसका जो y होगा वो होगा a एक्सॉरिंग विद b का बार, यानी कि इसमें डुअलिटी लगाते ही जो फाइनल जो एक्सप्रेशन आ गया था a बार डॉट b बार प्लस a डॉट b। अच्छा, आप इसको इधर लिख सकते हो, आप इसको इधर लिख सकते हो, यहाँ पे भी ये टर्म को इधर लिख सकते हो, इस टर्म को इधर लिख सकते हो। इन दोनों को आपको बाद में क्रैम कर ही लेना बाद में, ठीक है। और ये डिजिटल का लेक्चर हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंजीनियरिंग के लिए ही है। नहीं, ये 10th में भी आ चुका है, ये 10th में भी है, ये 12th में भी है, ये डिप्लोमा के लिए भी है, ये बीटेक के लिए भी है, इवन फॉर एमटेक स्टूडेंट के लिए भी है। और कुछ चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूँ जो थोड़ा हायर के लिए, जहाँ पे कंफ्यूज होते थे लोग और आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये बच्चे नहीं देख पा रहे हैं ये वो, तो बच्चों के लिए भी ना मैं बहुत जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स किया करूँगा। मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में डालिए उसका आंसर, क्योंकि ये 6th 7th क्लास का क्वेश्चन है, 6th 7th क्लास से बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कि पानी, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और ये 6th का ही क्वेश्चन है। देखिए, जो आंसर दे देगा बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आंसर तो इसका बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल दीजिए, इंजीनियर की तरह बड़ी बातें मत करना, वो एमटेक की तरह PhD रिसर्च के बॉन्डिंग और ये वो। मैं बता दे रहा हूँ कि आप उस तरह का आंसर नहीं देंगे। किस तरह का, बहुत सिंपल आंसर देना है, जितना 6th और 7th क्लास के बच्चे ने 8th क्लास के बच्चे ने पढ़ा होता है, उतना ही आंसर चाहिए मुझे। कि पानी का फार्मूला क्या होता है, वाटर का H2O क्या होता है, H2O में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो होती है बड़ा फ्लेमेबल गैस हुआ करती है, होती है नहीं होती है, फ्लेमेबल होती है, पेट्रोल से भी ज़्यादा ज्वलनशील, ठीक। और ऑक्सीजन जो होती है वो हेल्पफुल होती है बर्निंग में। हेल्पफुल का मतलब है जलने में सहायक होती है, मतलब बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है। तो जब पानी में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, एक तो फ्लेमेबल चीज़ है, बिल्कुल फ्लेमेबल, और दूसरी क्या है, जलने में सहायक, हेल्पफुल भी है। तो मेरे ख्याल से पानी को तो पेट्रोल से भी ज़्यादा फ्लेमेबल होना चाहिए, मतलब अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, जबकि आग पे जैसे पानी डालते हैं वैसे बुझ जाता है। इसका मुझे वो आंसर नहीं चाहिए, कौन सा, वो इंजीनियर वाला आंसर नहीं चाहिए, वो कि बॉन्ड ऐसे बन जाते होंगे और ये हो जाता होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन के सर ये हो जाएगा, ये रोहित जी ये ऐसे करके, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन ये छोड़ के जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और इसके आंसर्स आप देते रहिए, तो इससे पता चलता रहेगा कि अगर ये नहीं है तो फिर मैं इन क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगा, अगर आप मांगेंगे इन क्वेश्चंस का आंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हुआ करते हैं जिन्हें हम लाइफ भर सोचते रहते हैं। एक में किसी ने बताया तो मुझे कभी नहीं, मैं उन क्वेश्चंस की नहीं, एक बार में एक ही क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और
अगर आप कहेंगे तो बच्चों के लिए भी मैं ना वो वाली वीडियोस जो कि हम लोग ना बड़ा रिसर्च कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो 6-7 क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम नहीं, हमें बड़ा परेशानी होती है उनमें कि हाँ वो एक क्वेश्चन था कि भाई काला रंग के काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ब्लैक, क्योंकि फिर उसका आंसर मैक्सिमम यही मिलता है मुझे कि वो जो ब्लैक कलर होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं हीट के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। तो मैं तो ये पूछता हूँ कि अगर अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं तो और भी अच्छी बात है कि जितनी भी हीट होगी सन में और ब्लैक कपड़े पहनोगे तो भाई एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमें क्यों गर्मी लगेगी, वो कपड़े ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें गर्मी क्यों लगती है लेकिन उसके बाद ज़्यादा। तो इसका क्या कारण है कि एब्जॉर्बर अच्छे होते हैं? क्या ये पूरा आंसर है? अच्छे शोषक होते हैं हीट के, तो क्या ये इसका आंसर सही है? तो इसके बारे में भी अगर आप बताएं तो मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और बाकी तो इंजीनियरिंग में भी कहाँ कहाँ परेशानी आती है, तो ये डिप्लोमा 10th से लेके M.Tech तक के लिए ये सिलेबस है, ये 10th से लेके M.Tech तक है। इसमें आप अपना छांट लीजिए कितना है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका चलेगा L9 चलेगा, NAND एज ए यूनिवर्सल गेट, नॉर एज ए यूनिवर्सल गेट। यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ छोटा सा कि यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि जब भी कोई मार्केट में गेट्स बनाए जाते हैं तो एक ही टाइप की चीज़ ज़्यादा जब बनती है, क्या बोला, एक ही टाइप की जब ज़्यादा चीज़ बनती, बल्क में बनती, तो सस्ती पड़ती है। सेम आईसी, क्योंकि सेम आईसी में सेमीकंडक्टर उतना ही लगता है, अगर 14 पिन की आईसी 14 में उतना ही लगेगा, लेकिन सेम टाइप की अगर सेम टाइप की चीज़ अगर जितनी ज़्यादा बनेगी उतना उसका मार्केट, उसकी प्रोडक्शन लाइन एक जैसी हो जाएगी, और उसका जब बल्क में बनेगी तो वो सस्ता भी हो जाएगा। तो ये गेट्स अलग अलग नहीं बनाए जाते, जो टेक्नोलॉजी है जिस तरह से ये VLSI में डिज़ाइन होते हैं, ये गेट्स, ये ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स वगैरह, इनसे PN जंक्शंस वगैरह से बनाए जाते हैं, तो इनके लिए एक ही टाइप का गेट बनाया जाता है, उन्हीं से सारे गेट बना दिए जाते हैं। तो यूनिवर्सल गेट उनको बोला जाता है कि जिनसे सारे गेट बन सके। जैसे एंड गेट है आपके पास, तो एंड से आप ना एंड से आप वो नहीं बना पाओगे, क्या नॉट गेट नहीं बना पाओगे, एंड से आप नैंड गेट नहीं बना पाओगे। एक एंड चाहिए होगा, एक आपको नॉट चाहिए होगा। लेकिन नैंड और दूसरा नॉर, ये ऐसे गेट्स हैं कि इन गेट से सारे गेट ड्राइव हो सकते हैं। नैंड, अगर केवल नैंड की टेक्नोलॉजी आ जाए अपने पास कि नैंड गेट हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, तो नैंड से ही नॉट भी बन सकता है, नैंड से ही एंड बन सकता है, नैंड से नैंड बनाने की ज़रूरत है नहीं, नैंड से और बन सकता है, नैंड से एक्सऑर बन सकता है, और नैंड से ही एक्सनॉर बन सकता है। हर गेट, तो उन गेट्स को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, कि वो उन गेट से सारे गेट ड्राइव हो जाएं, जिससे तो नैंड यूनिवर्सल होता है और नॉर भी यूनिवर्सल होता है। हालांकि नैंड, कुछ लॉजिक फैमिलीज़ का यूनिवर्सल गेट नैंड होता है, जहाँ पे इजी होगा नैंड बनाना, जिस टेक्नोलॉजी से, वहाँ पे नैंड यूनिवर्सल होगा। जिस टेक्नोलॉजी में, FET की टेक्नोलॉजी में नॉर है, तो किसी लॉजिक फैमिली का नैंड यूनिवर्सल होता है, किसी का नॉर होता है। लेकिन यहाँ हम VLSI में नहीं जाना चाह रहे हैं, यहाँ हम केवल ये प्रूव करेंगे कि नैंड भी यूनिवर्सल हो सकता है, और का मतलब है, ये हिंदी वाला और है, नैंड भी यूनिवर्सल हो सकता है और नॉर भी यूनिवर्सल हो सकता है। तो अगला जो टॉपिक होगा उसमें ये बबलिंग वाला और डिमॉर्गन लॉ बहुत काम आएगा। इसीलिए तो नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट, नॉर एज ए यूनिवर्सल गेट, और नैंड गेट से सारे गेट बनाएंगे, नॉर गेट से सारे गेट बनाएंगे, और उसके बाद बहुत मज़ेदार लेक्चर होगा। उसका मतलब अब शुरू हुआ है जो स्टाइल, अभी तो गेट्स की बेसिक था कि इनसे होता क्या है, ये गेट बना के हम क्या करेंगे, एक गेट बना के हम करेंगे क्या, हम सारे सर्किट, हम पूरा कंप्यूटर ही इन गेट पे खेलते हैं, इन गेट से ही बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।